और मेरे दीनी भाइयों, मैं घड़ी के टाइम से 15 से लेकर 20 मिनट तक आपका वक्त लेगा, लेकिन इसमें मेरी गुजारिश ये होगी कि आप मेरी तरफ तवज्जो दें। तो 20 मिनट भी ये बहुत हो जाया करते हैं कुछ कहने सुनने के लिए। मुझे उम्मीद ये है कि मेरी बात अच्छी तरह आपके समझ में आ रही है जी। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। बात मेरी अच्छी तरह समझ में आ रही है या आवाज़ घूम रही है? आ रही। अब बीमारी क्या है वो मैं समझ गया क्या? ये आपका माइक खुतबे के लिए है, खिताब के लिए है। खुतबे का मतलब ये होता है कि ना नमाज़ी समझे ना इमाम खुतबा होता है खिताब के लिए। इतना समझना है कि नमाज होने वाली है। और खिताब का मतलब ये होता है कि आवाज़ क्लियर आनी चाहिए। आवाज़ क्लियर न होने की वजह से कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। मेरी बात आई समझ में? आवाज़ तेज मत कीजिए, आवाज़ आहिस्ता ही रहने दीजिए, आवाज़ गूंज रही है बस। आवाज़ मेरी पहुँचनी चाहिए, माइक हटा दीजिए, मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाएगी। आप तवज्जो दें। मैंने एक आयत पढ़ी है, इस आयत में अल्लाह ताला ने एक बात कही, लेकिन वो एक बात 1000 बातों के ऊपर भारी है। बात एक है और भारी 1000 बातों का। बात क्या है? सिर्फ इतनी सी बात है कि जो लोग मुनीब इलैहि, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले, अल्लाह के रास्ते पर, सही रास्ते पर चलने वाले, आप उनके पीछे हो लीजिए तो आपकी भी दुनिया आबाद और आपकी भी आखिरत आबाद। आप जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके ऐसे गुजरेंगे, ऐसे चौराहों से आपका गुजर होगा कि समझ में नहीं आता कि किधर जाऊं, दाएं जाऊं या बाएं, आगे पीछे किधर जाऊं। अगर मजहब के मामले में, दीन के मामले में कोई ऐसा मौका पेश आ जाए कि समझ में ना आए कि किधर जाऊं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते पर सही तौर पर चलने वाले हैं उनके पीछे हो लीजिए तो आपको भी सही रास्ता मिल जाएगा। वत्तबि' सबीला मन अनाबा इलैहि। बस बात एक छोटी सी थी और ये पूरी हो गई। लेकिन अभी बात समझ में आपके इसलिए नहीं आई कि जिस अंदाज में आप समझने के आदी हैं उस अंदाज में नहीं समझाया गया। अब मैं आपको समझाता हूँ किस अंदाज में आप समझना जानते हैं। देखिए, जिस तरह जिस्मानी बीमारियां होती हैं, पेट में दर्द लगता है, आँख में दर्द हो जाता है,
कान में दर्द हो जाता है, दांत में दर्द हो जाता है, दिल दिमाग में दर्द हो जाता है, ये जिस्मानी बीमारियां होती हैं, उनको आदमी समझता है। इसी तरह से कुछ बीमारियां रूहानी होती हैं जो मजहब में लगती हैं, दीन में लगती हैं, ईमान में लगती हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जिस्मानी बीमारियों को आदमी बीमारी समझता है और दीन में लगने वाली बीमारी को बीमारी ही नहीं समझता। दीन में जो बीमारी लगती है उसको बीमारी ही नहीं समझता। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ये पहली बीमारी है, यानी ये खुद बीमारी है कि आदमी मर्ज को मर्ज ही नहीं समझता, बीमारी को बीमारी ही नहीं समझता। जब ये पहली बीमारी लग जाती है कि बीमारी को बीमारी नहीं समझता और ये पुख्ता हो जाती है, फिर उसको दूसरी बीमारी लगती है, वो इससे भी आगे की होती है, वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है। दूसरी बीमारी क्या लगती है? फिर दूसरी बीमारी ये लगती है कि अपने ऊपर बेजा एतमाद करने लगता है, अपने सेकेंड हैंड इल्म के ऊपर बेजा एतमाद करने लगता है, ये दूसरी बीमारी लगती है। ये दो बीमारियां आई समझ में, जरा याद कीजिए। पहली बीमारी क्या थी? बीमारी को बीमारी ही नहीं समझता, ये पहली बीमारी है। दूसरी बीमारी ये है कि अपने कमजोर इल्म के ऊपर, नॉलेज के ऊपर वो बेजा एतमाद करता है, ये दूसरी बीमारी होती है। जब ये दोनों बीमारियां पुख्ता हो जाती हैं तो अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, फिर इसको तीसरी और एक ऐसी बीमारी लगती है कि अब दुनिया में फिर उसका कोई इलाज नहीं होता है। वो तीसरी बीमारी ये लगती है उसको, अपने बेजा इल्म पर एतमाद के नतीजे में उसको तीसरी बीमारी ये लगती है कि जो साहिब इल्म है उनसे बेएतमाद हो जाता है, जो अहले इल्म है उनसे बेएतमाद हो जाता है। यानी आपकी ज़बान में उसको ये कहेंगे कि उलमा से, अहले इल्म से बदज़नी कायम करने लगता है। जब बदज़नी कायम करेगा तो पहले बदज़नी कायम करेगा, फिर बदगुमानी के बाद बदज़बानी पर उतर आएगा। पहले बदगुमानी आएगी, फिर बदजुबानी आएगी और उसके बाद फिर बददीनी आएगी। जब ये मरहला आ जाए तो अब उसका कोई इलाज नहीं। अब तो अल्लाह ही हाफिज है, मुहाफिज है उसका। अगर अल्लाह ताला किसी खैर की वजह से उसको हिदायत की तौफीक दे दें तो दे दें, वरना अब वो सुधरने वाला नहीं है। जरा इन तीनों बातों को फिर आप याद कीजिए। पहली बीमारी क्या थी कि बीमारी को बीमारी ही नहीं समझता है। इसकी मिसाल, जब पेट में दर्द होता है, हाथ पांव में चोट लग जाए, खून निकलने लग जाए, कोई भी बीमारी हो तो फिर क्या करता है? फौरन जेब में पैसे डालेगा, मशवरा किसी से करेगा नहीं करेगा, लेकिन डॉक्टर के पास फौरन पहुंच जाएगा। बात आ रही समझ में? आपके लबो लहजे से तो मैं ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ, अभी पहली मर्तबा आपके इस इलाके में आया हूँ, इसलिए मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ज़रा आप बताएं, आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है?
कुछ भी मशवरा नहीं करेगा, सीधे डॉक्टर के वहां, जेब में पैसे रखेगा डॉक्टर के वहां जाके दवा लेके आएगा। अब घर वालों को बताएगा कि भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा था 1 हफ्ते से, 10 दिन से, 15 दिन से, समझ बात नहीं आ रही थी, मैं गया फला डॉक्टर के वहां दवा लेके आया। अब बीवी को हिदायत करेगा कि खाना ऐसा बनेगा, पानी ऐसा आएगा, पंखा तेज चलेगा या नहीं चलेगा, ये सारा डायरेक्शन घर वालों को भी देगा। क्यों? घर वाले पूछेंगे तो ये कहेगा 15 दिन से मुझे ये बीमारी लगी हुई है, ठीक नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने ये बताया कि पंखा तेज मत चलाना, खाने में नमक कम डलवाना, मिर्चे बिल्कुल ना रहे, और ईशा के फौरन बात हो जाना। जो भी डायरेक्शन देगा वो घर वालों को भी पाबंद करेगा, खुद भी पाबंद होगा। ऐसा होता नहीं होता आपके मन में? लेकिन जब ईमान में बीमारी लगती है तो जरा आप गौर करें, क्या ऐसे ही होता है? मसलन आप कहीं गए रिश्ते में, कहीं गए दोस्त अहबाब के वहां, किसी महफिल में, कहीं दुकान में बैठ गए, बस में चलते हुए बैठ गए, या कोई लिटरेचर पढ़ लिया आपने, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो शक पैदा हुआ कि ये दीनी मसला ऐसा है या ऐसा है। एक शक पैदा हुआ, शुबहा पैदा हुआ कि ये ऐसा है या ऐसा है। ये जो शुबहा पैदा हुआ कि ये ऐसा है या ऐसा है, ईमानदारी से बताइए कि ये शुबहा पैदा होते ही तभी दीन के माहिरीन के पास आप जाते हैं? कभी नहीं जाते हैं। पढ़ा लिखा होगा वो भी नहीं जाएगा, अनपढ़ होगा वो भी नहीं जाएगा, अनाड़ी होगा वो भी नहीं जाएगा, और जो जरूरत से ज्यादा दीनदार होगा वो तो कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। हाँ, कोई मौलाना साहब अगर मिल गए तो पूछेगा, अगर रास्ते में मिल गए तो पूछेगा। एक दफा एक टैक्सी मैंने किराए पे ली एयरपोर्ट से बटला हाउस आने के लिए। जैसे ही बैठा, अभी 1 किलोमीटर गाड़ी नहीं चली थी, तो कहता है कि मौलाना साहब एक मसला मैं पूछना चाह रहा हूं, मुझे बता दीजिए। जब उसने कहा कि मौलाना साहब मसला पूछना चाह रहा हूं, तो उसके लबो लहजे से इतना मालूम हो गया कि ये मुसलमान है। जबकि जब मैं टैक्सी किराए की कर रहा था तो ना उसने सलाम किया ना मैंने सलाम किया, इसलिए कि माशाअल्लाह अच्छा खासा गाड़ी मिल रहा, पता ही नहीं चल रहा है कि हिंदू है मुसलमान है क्या, तो मैं क्या सलाम करूं उसको। किराया तय हो गया, सामान रख के गाड़ी में बैठ भी गए, 1 किलोमीटर तक गाड़ी चल गई, ना मैंने कुछ कहा ना मैंने उसने कहा। लेकिन जब 1 किलोमीटर के बाद उसने कहा मौलाना साहब, तो मैं समझ गया मुसलमान। तो कहता है मौलाना साहब एक मसला मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बता दीजिए। मैंने कहा मसला तो जो भी तुम पूछोगे मैं बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि जब मैं तुमसे बात कर रहा था किराए के लिए, तो उस वक्त मुझे तुमने क्या समझा था? आलिम उलमा मौलवी समझा या ना समझाओ, इतना तो समझा था ना कि मैं मुसलमान हूं, तो तुमने सलाम दिया था मुझे कि ना जी मैंने तो सलाम तो नहीं किया था। मैंने कहा कि मैंने तो तुमको मुसलमान समझा ही नहीं था, तो मैं तुम्हें सलाम करता कैसे? मेरी तो मजबूरी थी। चलो मैं बैठ गया और तुमसे किराया तय करके बैठा हूं, मुझे बटला हाउस तक जाना है। अब तुम मसला पूछ रहे हो, ये बताओ कि मैंने ये जो टैक्सी किराए पे ली है अपने घर जाने के लिए या तुम्हें मसला बताने के लिए? तुम्हारे बाप का कर्जा खाया मैंने, तुम्हें मसला बताओ। मैंने गाड़ी ली है
अपने घर जाने के लिए। मसला तुम्हें जो पेश आया उसका मसला इतना खतरनाक था कि वो इर्तिदाद के दिलाने पर नहीं था, वो मुर्तद हो चुका था। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उसकी बीवी भी मुर्तद हो चुकी थी, उसके बच्चे भी मुर्तद हो रहे थे, लेकिन बीमारी उसे लगी हुई है महीनों से नहीं सालों से। रोजाना कमा रहा है, मस्जिद मदरसे देख रहा है, उलमा के पास आ रहा है, जा रहा है, लेकिन उसे ये तौफीक नहीं हो रही है कि इस बीमारी का मसला मैं किसी आलिम दीन से हल करा लूं, पूछ लूं। ये तौफीक नहीं हो रही है। सुबह हो रही, शाम हो रही, खा रहा है, कमा रहा है, दावतों में भी जा रहा है, दुकान पर भी जा रहा है, मुआशरे में भी जा रहा है, लेकिन ये तौफीक नहीं हो रही है कि किसी आलिम दीन के पास जाए और जा करके अपना मसला हल करे। बात आई समझ में कि लगती है बीमारी ईमान में और दीन में। जब जिस्मानी बीमारी होगी तो डॉक्टर के पास जाएगा इलाज कराने के लिए, और रूहानी बीमारी होगी, ईमानी बीमारी होगी तो इंतजार करेगा कि आए मौलवी हमारे पास तो मैं पूछूं। और आया नहीं समझ में जी। पता चला कि ये इतनी खतरनाक बीमारी होती है, बीमारी लग चुकी होती है, वो मरने के देहाने की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन पूछने नहीं जाएगा। ये मैंने मिसाल दी तो बात आई समझ में कि बीमारी लगती है, लेकिन आदमी अपनी बीमारी को बीमारी ही नहीं समझता है। पेट के दर्द को बीमारी समझा, डॉक्टर के पास गया, पांव के दर्द को बीमारी समझा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जितने डायरेक्शन दिए सारे घर वालों को भी आके पाबंद किया, लेकिन ईमान की बीमारी लग रही है तो डॉक्टर के पास जाता नहीं है, डॉक्टर के आने का इंतजार करता है। हम में कितने लोग होंगे दर्जा बदर्जा, जो जिस दर्जे के भी इल्म में है, उम्र के जिस मरहले में भी है, तकरीबन ये बीमारी हर एक को लगी हुई होती है। वो ये नहीं कोशिश करेगा कि हम जाएं डॉक्टर के पास, ये कोशिश करेगा आए डॉक्टर हमारे पास। अब पहचान समझ में आई पहली बीमारी की कि बीमारी को बीमारी ही नहीं समझता। अल्लाह ताला से माफी मांगिए, तलब कीजिए, अल्लाह ताला ऐसी बीमारी से हम सब लोगों को महफूज फरमाए। अगर किसी को शक व शुबह की बीमारी दीन में लगी हुई है, चाहे कोई भी मसला हो, A to Z टाइम नहीं है कि मैं मिसाल देके समझाऊं, लेकिन इतना समझ लीजिए, चाहे वो आमाल से मुताल्लिक हो या अकायद से मुताल्लिक हो, मुआशरे से मुताल्लिक हो या माहौल से मुताल्लिक हो, सियासत से मुताल्लिक हो या समाज से मुताल्लिक हो, किसी से भी मुताल्लिक हो, अगर आपको शक व शुबहात लग रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि माहिर डॉक्टर को तलाश करें और तलाश करके बेधड़क उसके पास पहुंच जाए। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका भी ईमान महफूज रहेगा और आपकी नस्लों का भी ईमान महफूज रहेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको बेईमान नहीं बना सकती। दूसरी बीमारी मैंने क्या बताया था आपको, दूसरी बीमारी ये थी कि सेकंड हैंड अपने नॉलेज के ऊपर एतमाद और भरोसा। ये पहली बीमारी से खतरनाक बीमारी होती है। यानी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा लिखा है, मामूली सा, कुछ वक्त लगा लिया तबलीग में, कुछ वक्त लगा लिया मदरसों में, और समझ ये देता है कि मैं पूरा माहिर फन हो गया हूं। अब उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा यही होता है
कि बहुत सारे अनाड़ी मेडिकल स्टोर पर जब डॉक्टर दवा लिख देता है तो जाते हैं, दवा लाते हैं, और जब डॉक्टर से चेक नहीं कराते, चेक कराए बगैर खाते हैं, पता चला मेडिकल स्टोर वाला तो नशे में था, उसको दवा दे दी थी पेट के दर्द की, और उसने दवा दे दी है बहुत तेज हार्ट के दर्द की, हार्ट पेशेंट की दवा दे दी है उठा करके। वो तो बेहोश में था, नशे में था, उसको तो कुछ या भूल गया या नींद में था, दवा पढ़ नहीं पाया, अनाड़ीपन में उसने दवा दे दी, लाया, दोपहर में दवा खाया और शाम को इस लायक हो गया कि अब ये खुद नहीं जाएगा, 4 आदमी उसे चारपाई पे लाद के उठा के कब्रिस्तान ले जाते हैं और कहते हैं कि तेरे रहने की जगह अब यहाँ नहीं, अब वहाँ है, शहर खमोशा में चल। लोग पूछते क्या हो गया भाई, सुबह तबीयत खराब हुई थी, दोपहर में दवा लाया था और शाम को दुनिया से चल बसा। हुआ क्या था, कुछ नहीं हुआ था, ठीक ठाक था, इसकी अकल मारी गई थी, दवा डॉक्टर ने ठीक लिखा था, मेडिकल का इंतखाब सही किया इसने, मेडिकल स्टोर वाले ने दवा गलत दे दी, उल्टी लाया और हार्ट पेशेंट हो गया, शिकार हो गया, 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही चला गया। ये होता है, वो क्या होता है, इसको कहते हैं बेजा एतमाद, बेजा भरोसा। जब दवा लाता है आदमी और झटका खाया हुआ होता है, धोखा खाया हुआ होता है, तो जब दोपहर की दवा उठाएगा तो पूछेगा अपने बच्चे से कि बेटा देखना ये दोपहर वाली ही दवा है ना, बीवी से पूछेगा देखना ये दोपहर वाली ही दवा है ना, तो बीवी भी बताएगी हाँ हाँ दोपहर वाली ही दवा है, इसमें 3 खुराक है, ये पहले खाना है, ये बाद में खाना है, ये खाना है। क्यों ऐसा, इसलिए कि इससे पहले एक आध दफा इसको झटका लग चुका होता है। भाई दोपहर वाली ही दवा है, आपने रखी है, क्या पता किसी बच्चे ने खेलते खेलते वो दवा हटा दी अपनी जगह से, शाम वाली दोपहर की रख दी, दोपहर वाली शाम की रख दी, हो सकता है ना। तो अकल की बात यह है कि पूछ लिया जाए, जांच लिया जाए। जब बेटा एतमाद करेंगे तो खाएंगे और खाते ही हार्ट अटैक होगा और 4 आदमी चारपाई पे लाद के वहां ले जाएंगे कि जहां से दोबारा अब यहाँ वापस नहीं आना है, अब मैदान माशर में जाना है, वहां जाके खुलेगा कि क्या हुआ था। इसको कहते हैं बेजा एतमाद। जब ये दोनों बीमारियां लग जाती हैं कि बीमारी को बीमारी ही नहीं समझता, डॉक्टर के आने का इंतजार करता है, डॉक्टर ने आके दवा लिख भी दी, बता भी दिया, फिर भी अपने नॉलेज के ऊपर बेजा एतमाद कर रहा है। एतमाद करने के लिए कहा गया है, लेकिन बेजा एतमाद नहीं, बेजा एतमाद कर रहा है। अब ये तीसरी बीमारी उसके अंदर पैदा होगी कि अब वो माहिरीन से पहले बदगुमान होगा। अरे मैं फला डॉक्टर के पास गया और दवा खाई, ठीक ही नहीं हुआ, तो लोग कहेंगे वहां गया ठीक नहीं हुआ तो चला जा जोधपुर, वहां से दवा ला। कहेगा कम वक्त जितने डॉक्टर हैं सब के सब डाकू ही है, अब मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। पहले बदगुमानी करेगा, उसके बाद फिर बदजुबानी करेगा। अब जब बदजुबानी के ऊपर उतर आएगा तो उसका आखिरी मरहला ये होता है कि अब वो ईमान उसका सोख्त हो जाता है, वो दिखेगा दीनदार लेकिन होगा नहीं दीनदार, वो रहेगा दीनदारों के माशरे में लेकिन दीन उसके अंदर होगा नहीं। वो दिखाई देगा मुसलमान, कैसे, जैसे पेड़ है, पौधा है, लगा हुआ होता है सड़क के किनारे, धूप भी है, पानी भी है, हवा भी है, सब कुछ है, लेकिन उसकी जड़ में एक ऐसा कीड़ा लग चुका होता है, टहनियां अपनी जगह पर, शाखें अपनी जगह पर, पत्ते अपनी जगह पर, लेकिन महीने 2 महीने के बाद जब आप वहां से गुजरेंगे तो पता ये चला खड़ा खड़ा ही पेड़ सूख गया। तो लोग क्या कहेंगे, कहेंगे टहनियां सब है अपनी जगह पर,
जड़ें सब अपनी जमीन में दिखाई दे रही है, लेकिन ये पेड़ सूख चुका है, अब किसी काम का नहीं है। इसे काट के ला के ईंधन बना दो, इसे चूल्हे में लगा दो, जला दो इसे, अब खत्म है ये। आप नहीं काटेंगे, कुछ दिनों के बाद खुद ब खुद गिर जाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा। ऐसे ही ये भी हो जाता है, जब इसे बदगुमानी और बदजुबानी की आदत हो जाती है तो ईमान सोख्त हो चुका होता है। चेहरे पे दाढ़ी है, नूर है, मस्जिद की पहली सफ में है, लेकिन पता चला ईमान बहुत पहले जा चुका है। फिर धीरे धीरे मस्जिद छोड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुआशरा छोड़ेगा, फिर बद्दिल और बदजन होते होते ईमान से इतना दूर हो चुका होगा कि अब उसे समझाने वाले आएंगे तो वो समझना भी नहीं चाहेगा। कहेगा तो सारे डॉक्टर कम बखत सब बेहुदा है, सब बेहुदा है, सब बदतमीज है, बड़ी दवाइयां खाई होंगे और किसी से सही नहीं हुआ। अब जब इस हद को पहुंच जाए तो दुनिया का कोई डॉक्टर उसका इलाज कर सकता है? मेरे दीदी भाइयों, इसी तरह ईमान का भी हाल है। अपने ईमान का जायजा लेते रहिए हमेशा। खुदा न खास्ता अगर पहली बीमारी लगी हुई है शको शुबे की, तो माहिरीन के आने का इंतजार मत कीजिए, उनके पास जाने की तैयारी कीजिए। जाने की तैयारी करेंगे, फिक्र करेंगे, तो इसका मतलब है कि बीमारी को बीमारी आप समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं जा करके इसको शिफा जरूर मिलेगी। जब माहिरीन मिल जाए, जब दवा तजवीज करें, तो उसमें अब अपनी मत चलाइए, ठूस भी ना हो जाए। जो माहिरीन कह रहे हैं उस पर अमल करके दिखाइए, इंशाअल्लाह 100% सेहत मिलेगी। जब ये दोनों काम करेंगे तो इंशाअल्लाह वो तीसरा मरहला आने ही का नहीं, पैदा ही नहीं होगा। अगर इस दोनों काम में रह गए और ये दोनों बीमारियां लग गई, तो अब वो तीसरे दर्जे की जो बीमारी लगेगी कि दुनिया की कोई ताकत उसे सेहत नहीं दे सकती है, तो दुनिया का कोई डॉक्टर आके आपका ईमान नहीं बचा सकता है। अपने ईमान के बचाने की जिम्मेदारी फितनों के जमाने में खुद आपकी पहली अपनी जिम्मेदारी है, माहिरीन की बाद में होती है। अल्लाह ताला हमें और आपको इन तीनों बीमारियों को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। ये 3 बीमारियां हो गई और इलाज के लिए मैं 3 मिनट नहीं लूंगा, सिर्फ 2 जुमले आपको याद कराऊंगा। 2 जुमले याद कर लीजिए। अगर आपका राबता अहले इल्म और उलमा से है तो दुनिया की कोई ताकत आपको बेईमान नहीं बना सकती है, और अगर आपका राबता अहले इल्म से, उलमा से, मदारिस से, मसाजिद से, अहलुल्लाह से, खानकाहों से, अल्लाह वालों से आपका राबता अगर कट गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको ईमान नहीं दे सकती है। इसलिए दुनिया में जहां कहीं रहिए, आप उलमा को अपने आंखों का सुरमा बना करके रखिए, अपने कलेजे की धड़कन बना करके रखिए, आधी रोटी खाइए, लेकिन उलमा की कदरदानी कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपसे या आपके नस्लों से ईमान छीन नहीं सकती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया की कोई ताकत आपको ईमान नहीं दे सकती है। बेशुमार तंजीमें, बेशुमार तहरीकें ऐसी चली हुई हैं, उनका मंशा ये है कि आप दीन पर रहो लेकिन अहले इल्म के बगैर। वो चाहते हैं कि दीन पर रहो, चलो दीन के ऊपर, लेकिन अहले इल्म के बगैर। दीनदार रहो लेकिन उलमाए दीन के बगैर। जब अहले इल्म से राबता नहीं होगा, उलमाए दीन से राबता नहीं होगा, तो आपकी दीनदारी वो धोखे की दीनदारी है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा धोखा जरूर लगेगा कि ईमान आप खो चुके होंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ईमान हमारे में है या नहीं है। ये तो आंख बंद होने के बाद पता चलेगा कि हम ईमान पर हैं या नहीं है। अल्लाह ताला हमें अहले इल्म की, उलमा की और मदारिस की, मसाजिद की,
खानकाहों की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए और इन रास्तों में जो लगने वाली बीमारियां हैं उन तमाम बीमारियों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।